आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज का स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। इससे पूर्व परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, आपका आवाहन, आपको प्रणाम। आपकी दिव्यता, आपकी दिव्य सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी को आपका स्नेह दुलार प्रेम मिले और आप आज जो हमें सिखाना चाहते हैं उसको हम अपनी अंतरात्मा में, अपने पर्सनालिटी में धारण कर सके, ऐसी हमारी पात्रता विकसित हो। आपका आवाहन, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से प्रणाम। सभी का जीवन मंगलमय हो। और आज का जो टॉपिक है, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हारिए न हिम्मत। हारिए न हिम्मत पढ़ते पढ़ते आज हमारा 27 डेट भी है और आज 27वां दिवस भी आ गया हमारे। हारिए न हिम्मत को पढ़ते पढ़ते हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया था। तो आप देखेंगे, पूर्णतः विश्वास है कि अगर आप में से एक भी कोई, या फिर मतलब जो भी इस वीडियो को बाद में भी देखे, लेकिन पूरा एक एक अगर शुरू से लेके अंत तक सारे टॉपिक को समझे, पढ़े, सुने तो और उस पर अमल करे, तो अवश्य ही हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत सुंदर परिवर्तन होगा, अद्भुत परिवर्तन होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट दिन कहा था कि आप 2024 में खुद को कैसा देखना चाहते हैं, तो उस ओर जाने में, अग्रसर होने में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको रास्ता दिखेगा। तो आज का जो टॉपिक है, खिलाड़ी भावना अपनाओ। खिलाड़ी भावना अपनाने से क्या तात्पर्य है? जिस तरह से अभी रिसेंटली में मैच हो रहा था और हमारी इंडिया उस दिन बहुत अच्छा करते करते अपने दूसरे साथी को जिता चुकी थी। तो उसमें हमें क्या कहना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही केवल जीत सकते हैं। जब 2 पार्टी के बीच हो रहा है तो एक को हारना और एक को तो जीतना है ही। तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। हार जीत तो छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा गीता में भी कहा गया है। तो खिलाड़ी भावना अपनाने से ही मतलब है कि धैर्य और आशा और पेशेंस, और खिलाड़ी भावना से तात्पर्य है कि पॉजिटिव रहें। अगर मान के चले कि कल को हार भी होगा तो भी हमें उठ के फिर खेलना है। तो खिलाड़ी भावना से ये तात्पर्य है। गुरुजी लिखते हैं कि आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल पता ही क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वो 4 लोग कभी मिलते ही नहीं है। वो 4 लोग कहाँ हैं जो बहुत कुछ कहते हैं हमारे बारे में? तो जब तक हम सोचते रहेंगे ना, वो 4 लोग कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उन 4 लोगों की बातें हम दिन रात सोच रहे हैं। 4 लोगों ने एक बार कही और हम 1000 बार, लाखों बार हमारे माइंड में चल रहा है। तो रोगी कौन हो रहा है? वो 4 लोग या हम? तो हम रोगी हो रहे हैं। तो हमें अपनी इस मानसिक जो विकार है, मानसिक जो हमारे अंदर ये रोग ग्रसित हो चुका है कि लोग क्या कहेंगे, इसको हमें दूर करना है। कह रहे हैं गुरुदेव कि आपके बारे में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं, आपके उद्देश्य के बारे में जो वो कुछ कहते हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उस पर ध्यान देना जितना जल्दी छोड़ के आप अपने काम में लग जाइए। कहते हैं ना 24 घंटे, एक चीज़ यहाँ गौर करिए कि 24 घंटे सबको मिलता है और हम अक्सर कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हमारा समय कहाँ चला जाता है। उसी समय में कई महान लोग जो आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, महान लोग ही नहीं है, मतलब महानता केवल वही नहीं है जो करके चले गए, स्वामी विवेकानंद या और भी लोग। आज की डेट में भी जो समय का सदुपयोग कर पा रहा है, आप उसी घंटे में, उसी 12, 13, 14 घंटे में दिन के जो मिलता है उसमें लोग 3 टाइम खाना बनाना, खाना, स्कूल जाना या और भी ऑफिस जाना, और उसके अलावा खुद पे भी काम कर रहे हैं, खुद को भी ठीक कर रहे हैं। योग, व्यायाम, ये वो, लोगों से मिलना, लोगों को सजेस्ट देना। तो इतना सारा काम कैसे हो जा रहा है?
क्यों? क्योंकि उनको उनको फुर्सत नहीं है दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए गलत सोचना कि दूसरे मेरे बारे में। दूसरों के लिए सोचिए, दूसरों के लिए ये सोचिए कि कौन मेरे आसपास दुखी है, किसको मेरी ज़रूरत है, किसको मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। वो करके आपका समय ना यूज होगा, यूटिलाइज होगा। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मेरे बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, और ऐसा कह के अपना मेंटल प्रेशर बढ़ा लेते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये जितना जल्दी सोचना छोड़ दें। आगे गुरुजी लिखते हैं कि अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला उन्मुक्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहे तो उसकी परवाह मत करो। क्या होता है कि आप किसी लक्ष्य को लेकर के आप लगे हो। आपको क्या लगता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी थे और जब वो कर रहे थे तो क्या उनका जीवन आसान था? उस टाइम पे 4 लोग नहीं थे, उस टाइम पे लोग उनके लिए कुछ नहीं कहते थे। जिस तरह से मीरा की कहानी हम पढ़ते हैं कि मीरा को सिर्फ गिरधर गोपाल दिखते थे, उनको जहर का प्याला का भय नहीं था, उनको वो भी नहीं लगा कि ये जहर का प्याला है। उनको सिर्फ अपना हरि नाम से प्रेम हो गया था। उनको लोग कितना बेकार बेकार बातें कहते थे, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ता था। उस तरीके से एक लक्ष्य वाले व्यक्ति को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, ये नहीं दिखता कि लोग क्या कह रहे हैं। और लोग कभी आपको अच्छा ना कहें, शायद कभी अच्छा ना कहें। इस बात को जितना जल्दी स्वीकार लें। आप अपने आप को देखिए कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका ज्ञान हमें है, हर एक व्यक्ति को है। और नहीं है तो आप अपने शास्त्र को पढ़िए, आप भगवान से जुड़े रहिए, यानी अपने आप से जुड़े रहिए, अपने आप को समय दीजिए, तो आपको अंदर से ही आपकी आत्मा आवाज़ देगी। जब आप शराब पीने बैठेंगे दोस्तों के साथ, जब आप यूं ही रील गेम ये सब करेंगे, तो आपको बचपन से ही हमें ऐसे पाला पोसा गया है कि हमें सब पता होता है। माँ लोग डांटती है, वो अनुशासन, वो डांट, वो फटकार हमें याद दिलाता है, और हमारे अंदर की आत्मा बार बार हमें कुरेदती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फिर भी हम करते हैं। तो अच्छा क्या है बुरा क्या है सबको ज्ञान है। तो हम अच्छाई के पथ पे जितना चले उतना हमें सुकून मिलेगा और हमें अच्छा लगेगा। तो हमें पता है, कहने का मतलब हमें पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए। कि आज लोग मेरी तारीफ़ कर दिए कि तुम बड़ा अच्छा बोलती हो, तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं बहुत अच्छा करने लगी। और आज किसी ने मुझे कमेंट कर दिया कि तुमने ये ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, तो मैं उस पर नाराज़ हो गई, बहुत बैठ गई कि अब कैसे होगा, ये तो मेरे में कमी है। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। लोगों का काम है अपने अपने नज़रिए से देखना, हमें अपने नज़रिए से अपने आप को देखना है। हाँ, गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतियाँ सबसे होती है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलती को सीखना चाहिए। अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम कुछ नया सीखेंगे। तो ये एक अलग बात है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सीखिए। लेकिन दूसरे क्या कह रहे हैं उनको अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में मत दीजिए। आगे लिखते हैं गुरुजी कि तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा को बनाए रखो। जो हमारा व्यक्तित्व है, जो मैं प्रज्ञा हूँ और मेरी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, मैं ओवरऑल पर्सनालिटी अपना कैसा बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी पे अपनी श्रद्धा मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेम श्रद्धा भाव। जिस तरह ईश्वर के लिए श्रद्धा होता है, उसी प्रकार मैं अपने व्यक्तित्व के लिए भी श्रद्धा रखूं हर पल। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं रहेगी ना, हमें खुद से प्रेम नहीं होगा, तो हम खुद को बनाने पे ध्यान ही नहीं देंगे। उठे, अब देखिए जिनको श्रद्धा नहीं होती उनकी पहचान क्या है, किसी भी टाइम उठना, ब्रश करना नहीं करना, खा लेना, कुछ भी करना, 24 घंटा में कहाँ गया कुछ उसका अता पता ही नहीं है। तो उनको अपने आप से प्रेम नहीं है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये एक मैं अपना बता रही हूँ अनुभव कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी पे श्रद्धा होगी, अपने आप से प्रेम होगा, तो अपना एक एक समय की पाई पाई का हिसाब रखेगा और अपने आप को हर छोटी छोटी चीज़ों से अच्छा बेहतर करने का सोचेगा। जिस तरह हम पैसों का हिसाब रखते हैं कि आज इतना पैसा कहाँ खर्च हो, उसी प्रकार हमारे हर एक समय का हमारे पास हिसाब होना चाहिए और वो समय सदुपयोग में जाना चाहिए। नहीं तो जीने को बहुत लोग जी रहे हैं, यूं ही जी रहे हैं जैसे पशु, उनका 24 घंटा पता नहीं कहाँ जाता है। कम से कम वो चर भी लेते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे मनुष्य योनि में लोग हैं
जिनका 24 घंटा पता नहीं कहाँ जाता है और किस चीज़ में जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इससे बचा जाए, अपने प्रति श्रद्धा रखा जाए। आगे गुरुजी लिखते हैं कि किसी मनुष्य के कहने से, किसी आपत्ति के आने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। जैसे क्या होता है, अभी कोविड भी था ना, अभी तुरंत गया, एक दो साल हुआ कोविड आया था। तो कोविड में कई लोग एकदम बैठ गए थे, अपना कोई भी काम नहीं कर रहे थे। क्या हुआ था, बहुत बड़ी आपत्ति आ गई थी। बहुत बड़ी आपत्ति आ जाने से हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, और या घर में किसी की घटना घट गई, हमारे सामने जो टारगेट है उस टारगेट से हम पीछे हटने लगते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को एक बहाना देते हैं, जस्ट लाइक एक बहाना कि हाँ घर में ऐसा है तो ये पढ़ने का माहौल नहीं है, और कोविड आ गया है तो अब तो कोई जॉब आएगी नहीं, कोई वैकेंसी आएगी नहीं, तो पढ़ना क्यों है। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। तो क्या होता है ना, गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कह दिया तो, या कोई आपत्ति आ जाए तो भी अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाना है। चाहे कोविड आया था या नहीं आया था, उसमें भी लोगों ने काम किया, और जिन्होंने उस समय को यूटिलाइज किया वो आज कितना आगे बढ़े हैं वो जानते हैं, और हम भी उसे देख पा रहे हैं। तो कभी ऐसे डगमगाने नहीं देना है खुद को। आगे गुरुजी लिखते हैं कि आत्मश्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही। यानी अपने प्रति, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था कि अपने प्रति श्रद्धा रखेंगे तो जल्दी या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही कहने का तात्पर्य ये है, किसी किसी के जीवन में बहुत जल्दी रास्ता मिल जाता है, बहुत जल्दी सफलता मिल जाता है, लेकिन मेहनत वो भी करता है। लेकिन किसी किसी के जीवन में बार बार असफलता मिलने के बाद फिर सफलता मिलता है, यानी देर में मिलता है, लेकिन उसको भी मिलता ज़रूर है। तो अपना धैर्य नहीं खोना है, सफलता हमें अवश्य मिलेगी, संसार हमें रास्ता अवश्य दिखाएगा, बशर्ते हमें अपने प्रति श्रद्धा रखनी है, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा रखनी है। आगे लिखते हैं गुरुजी, आगे भी प्रगति के प्रयास तो जारी रखे ही जाए, पर वह सब खिलाड़ी भावना से ही किया जाए। आगे जब आपको संसार रास्ता दिखा देता है, उसके बाद भी आप और प्रगति के रास्ते को कायम रखें, और प्रगति करने के प्रयास को जारी रखें। रुकना नहीं है, कहीं भी नहीं रुकना है, क्योंकि यही गुरुदेव कहते हैं कि जमा हुआ पानी सड़ करके बदबू देने लगता है। तो हमें कहीं जमना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें चरैवेति यही तो पथ है अपना, यही तो लक्ष्य है अपना। चरैवेति, सदैव चरैवेति, हर पल चलते रहना है, भागना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, चलते रहना है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि और आगे भी प्रयास रखें, और जो भी प्रयास रखें वह सब खिलाड़ी भावना से, क्योंकि जब हम खिलाड़ी भावना छोड़ देंगे ना, तो हमारे अंदर एक अहम आ जाएगा, हमें ही हर हाल में जीतना चाहिए। हमारे अंदर वो अहम आता है, तभी हम भगवान से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और फलाने ढिकाने को तो आप बहुत कुछ दे रहे हो। जिस दिन हमारे अंदर खिलाड़ी भावना आ जाएगा, अहम का, अहंकार का नाश हो जाएगा, और हम खिलाड़ी भावना से मस्ती और धैर्य और विश्वास और आशा के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, और तब समझना कि हम पर ईश्वर की कृपा बहुत है। तो आइए ईश्वर की इस अपार कृपा के साथ आप सभी का खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। आज फुल मून भी है, आप सभी को फुल मून की एनर्जी मिले, सबके जीवन में शांति, प्रेम, दिव्यानंद, शीतलता, और सबको प्रणाम, सबका आभार, धन्यवाद।